कक्षा नौवीं विषय गणित करेगा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। प्रश्नावली ये 9.2 का हमारे पास जो प्रश्नावली है ये 9.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा है। यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्यबिंदु ABCD समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। AB का मध्यबिंदु E, BC का मध्यबिंदु F, CD का मध्यबिंदु G और AD का मध्यबिंदु H हो, तो हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि एरिया किसका EFGH का जो एरिया होगा अंदर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया वो बाहर वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के एरिया का आधा होगा। तो क्या दिया है हमारे पास? सबसे पहले हम लिखेंगे E, F, G व H क्रमशः AB, BC, CD व AD भुजाओं के कौन से मध्यबिंदु के साथ साथ एक और जानकारी है क्या कि ABCD कौन सी कि ABCD हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है तथा ABCD कौन सा समानांतर चतुर्भुज है दर्शाना है या जिसको हम कहेंगे सिद्ध करना है। क्षेत्रफल जो एरिया का मतलब क्या क्षेत्रफल चतुर्भुज EFGH किसके समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसको दर्शाने के लिए उपपत्ति हम लिख रहे हैं। उपपत्ति के पहले एक रचना लिखेंगे। रचना का महत्व क्या है? रचना को ध्यान से देखिए। हम किसको G से E को मिला लेंगे। रचना हमने क्या किया? GE को मिलाया। GE को मिलाने पर उपपत्ति देखिए। ध्यान से अगर देखिए तो हमने क्या किया? रचना में EG को मिला दिया। अब अगर ध्यान दें तो ये CD का आधा है DG और AB का आधा है AE, साथ ही साथ DG की माप हम जानते हैं कि AB और CD यदि बराबर है तो इनके आधे AE और DG भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए AEGD एक समानांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं क्या जानते हैं? AB किसके बराबर? CD समानांतर चतुर्भुज की कौन सी समभुजा है। और दूसरी जानकारी क्या? AB समानांतर है किसके? CD के या DCB क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की समभुजा है। इसलिए 1/2 AB की माप और 1/2 CD की माप ये भी आपस में बराबर होगी। कारण क्योंकि E हमारे पास AB का मध्यबिंदु और G AD का मध्यबिंदु, तो इसका सीधा सा मतलब है 1/2 AB को हम लिख सकते हैं किसके बराबर? AE। 1/2 CD को हम लिख सकते हैं किसके बराबर? DG। क्योंकि ABCD के समानांतर है इसलिए अगर हम AE को
डीजी के समानांतर लिखा जा सकता है। समूह भुजाओं का एक युग्म यदि बराबर हो और समांतर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए कौन सा AEGB उसी के साथ साथ ये दाहिनी ओर का भी EBCD कौन से समानांतर चतुर्भुज है? कौन से चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान से देखें तो हम पाते हैं EG आधार के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? GHE और एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि उभयनिष्ठ आधार GE क्या बना? एक त्रिभुज GHE वह समानांतर चतुर्भुज कौन सा? AEGD बन रहे हैं। और हम जानते हैं क्या कि इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल किसका? यदि हम त्रिभुज का लेकर हैं, त्रिभुज GHE का क्षेत्रफल किसके? आधा होगा इस समानांतर चतुर्भुज AEGD। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का रिलेशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ध्यान से देखिए तो पुनः उभयनिष्ठ आधार पर इसी प्रकार दाहिनी तरफ देखें तो ये उभयनिष्ठ आधार अभी भी GE है और इसके ऊपर कौन सा? EFG त्रिभुज GFE वह समानांतर चतुर्भुज कौन सा? BCGE बन रहा है। और हम जानते हैं इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज किसका? GEF का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के? 1/2 क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज कौन सा? BCGE का। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 में कौन से समीकरण? 2। समीकरण 1 में यदि हम समीकरण 2 को क्या कर दें? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, तो हमारे पास आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज GHE धन क्षेत्रफल त्रिभुज GEF बराबरी से दाहिनी ओर के मान 1/2 क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज AEGD धन 1/2 क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज कौन सा?
BCG, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर हम GHE में इसको GEF को जोड़ दें तो अंदर चतुर्भुज कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज EFGH का, इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ने पर EFGH कंप्लीट हो जाता है और दाहिनी तरफ दोनों समानांतर चतुर्भुज को जोड़ने पर क्या बन जाता है, समानांतर चतुर्भुज ABC। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।